हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसल क्लासेस। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि आप लोगों का 18 अप्रैल को हिस्ट्री का पेपर होने वाले हैं। सो गाइस, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ ये है आपका हिस्ट्री का पेपर नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने पेपर नंबर 1 में 50 क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए थे और इस प्रश्न में आज हम लोग देखने वाले दोस्तों सेकंड पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इस वीडियो को बिल्कुल दोस्तों आपको शेयर नहीं करना है। आज से जितना भी पहले मैंने वीडियो अपलोड किया सब वीडियो में आप लोगों में यही बोलता था कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पर इस वीडियो को आप लोगों को शेयर नहीं करना है क्योंकि दोस्तों ये पेपर छप चुका है आप लोगों के 18 अप्रैल से रिलेटेड। सो गाइस, आपके पेपर में हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं, तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग किसी को शेयर ना करें। और आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री जितना भी आर्ट्स का सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट को प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। मैं कोशिश करूँगा आप लोग तक वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए बिना देखे फिलो तो लाइक करना ना भूलें क्योंकि आप लोगों के लाइक और कमेंट को देखते हुए हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के टीचर या प्लेटफॉर्म के टेक्निकल टीम जो है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। जब आप लोग अच्छे लाइक और अच्छे कमेंट्स करते हैं तो आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोग ऑल सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। चलिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन कि हमें प्रथम होमिनिड्स का साक्ष्य मिलता है। प्रथम हमें होमिनिड्स का साक्ष्य कहाँ पे मिलता है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 5.6 वर्ष पहले, यानी ऑप्शन हम बिल्कुल सही होगा बी। आते अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 नंबर है कि जर्मनी के नगर हिंडलबर्ग में पाई गई जीवाश्मों को क्या कहा जाता था। उसे हम लोग बोलते थे होमो हिंडलबर्गिस। क्या कहते थे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। सर्वप्रथम पहिया यानी चाक का आविष्कार हुआ था। सर्वप्रथम चाक का आविष्कार हुआ था मिस्र में। कहाँ पे, मिस्र। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, जिसे हम लोग इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखा है, चार्ल्स डार्विन। सो गाइस, हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने जो 5 आप लोगों के लिए मॉडल सेट तैयार किए उन सबको अच्छी तरह से कर लेना है और इस क्वेश्चन को अगर कर लिए तो इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले नहीं है। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी, जो मेसोपोटामिया थी उसकी पहली ज्ञात भाषा क्या थी, याद रखेंगे सुमेरियन। याद रखेंगे सुमेरियन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। आपको बताना है सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। आपको बताना जो मेसोपोटामिया शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है कहाँ से, यूनानी भाषा से। यूनानी भाषा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मेसोपोटामिया जो बेबीलोन की जो मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर कब बना। जो बेबीलोन है वो मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर कब बना था, 2000 ईसा पूर्व पहले, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे। वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो तीनों महाद्वीप में फैला हुआ था। जो तीनों महाद्वीप में फैला हुआ था उनका आपको नाम बताना है। तो याद रखें इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा रोमन साम्राज्य, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10। प्राचीन यूनान रोम के लोग रहते थे। जो प्राचीन यूनान और रोम के जो लेख थे वो कैसे थे, याद रखेंगे। उन लोग विश्वास करते थे बहुउद्देशीयवादी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न पे आते हैं जो आपके प्रश्न अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। गृह युद्ध का अर्थ है। आपको बताना आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन आपको और मैं बताने वाला नहीं हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड। सो गाइस, हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने आप लोगों को 200 क्वेश्चन उधर कर चुका हूँ मॉडल पेपर में और आज आपको मैं 50 क्वेश्चन और पहला वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन यानी लगभग हम लोग 300 क्वेश्चन को देख चुके हैं। इन्हीं 300 क्वेश्चन में आपके 40 क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली टपकने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग देखें नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री का सभी मॉडल सेट को अच्छी तरह से देखें। गृह युद्ध का अर्थ है सशस्त्र विद्रोह। क्या होगी, सशस्त्र विद्रोह, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सशस्त्र विद्रोह, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 कि पहला खलीफा कौन था। जो पहला खलीफा था वो कौन था, पहला खलीफा कौन था।
याद रखेंगे पहला खलीफा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडिशन, क्वेश्चन नंबर 12 भी हर साल पूछे जाते हैं। याद रखेंगे अबू बकर, क्या होगी अबू बकर, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अबू बकर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13। पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी खदीजा के साथ किस वर्ष हुई थी? जो पैगंबर मोहम्मद साहब थी उनकी शादी खदीजा के साथ किस वर्ष हुई थी? याद रखेंगे 595 ईस्वी में। कब? 595। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किए जाते थे? जब इस्लाम का उदय होना स्टार्ट हुआ उस समय मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किए जाते थे? याद रखेंगे मवाली, क्या होगी मवाली, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान शरीफ कौन सी शताब्दी का है? याद रखेंगे जो कुरान शरीफ है वह कौन सी शताब्दी की है? याद रखेंगे 9वीं शताब्दी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो क्लास 11 से रिलेटेड है, पर किसी को शेयर नहीं करना कि इनको लिंक प्रोवाइड कर सकूं। चंगेज़ खां का प्रारंभिक नाम क्या था? याद रखेंगे जो चंगेज़ खां थी उनका प्रारंभिक नाम था तेमुजिन, क्या होगी तेमुजिन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कुबल लाई, जो कुबल लाई का खां है किस गद्दी पर बैठा थे? जो कुबल खाई जो है वो गद्दी पर कब बैठे थे? याद रखेंगे वो गद्दी पर बैठा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1270 ईस्वी में। कब बैठे थे? 1270 ईस्वी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मंगोल गणराज्य कब बना? ये क्वेश्चन भी हर साल पूछे जाते हैं कि जो मंगोल है वो गणराज्य कब बना था? याद रखेंगे 1921 में गणराज्य बना था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न पे आते हैं कि रोम साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? जो रोम सम्राट थे उनका प्रथम सम्राट कौन थे? तो रोम साम्राज्य का प्रथम सम्राट थे कौन? अगस्टस। कौन थे? अगस्टस, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20। जो रोमन साम्राज्य इसका आपको बताना है कि इसका प्रमुख चिकित्सक कौन था? याद रखेंगे इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 20 का आंसर क्या होगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21। सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया था? जो सामंतवाद है उन्होंने किस इतिहासकार पर काम करना सबसे पहले शुरू किया था? मार्क स्लॉक, क्या होगी मार्स स्लॉक, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 5 क्या है? ये भी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं कि जो 5 है वो क्या है? जो 5 है वो क्या है? तो याद रखेंगे जो 5 है वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, कृषक। क्या होगी? कृषक, यानी सॉरी इसका जागीर आंसर होगी। क्या होगी? जागीर इसका आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनपो नामक पुस्तक किसने लिखा था? जो पुस्तक है एक जिसका नाम है दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनपो, इसका राइटर आपको बताना है। इसका राइटर होगी जकल बर्गट हट। क्या होगी? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। याद रखेंगे तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तानिया पर विजय प्राप्त किया था? जो तुर्क थे वो किस वर्ष विजय प्राप्त किए थे? याद रखेंगे 1453 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। सो गाइस वीडियो देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अगर हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने जो 5 मॉडल सेट प्रोवाइड किए, अगर उन मॉडल सेट को अच्छी तरह से नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले देखें, ठीक है। क्वेश्चन 25 है, अराबाकी लुकायू के लोग कहाँ रहते थे? जो अराबाकी के जो लोग थे वो कहाँ पे रहा करते थे? याद रखें कैरिबियन द्वीप समूह। कहाँ पे होगी? कैरिबियन द्वीप समूह। कैरिबियन द्वीप समूह इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 26 है। क्वेश्चन 26 है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जो पृथ्वी है वो अपने अर्थ पे रोटेट करती है। ये स्टेटमेंट यानी ये थ्योरी किसने प्रस्तुत किया था? ये थ्योरी प्रस्तुत किया था कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने की? जो कैंटरबरी टेल्स है इसकी रचना किसने किया था? याद रखेंगे कैंटरबरी टेल्स जो रचना किया था इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। याद रखेंगे स्टूडेंट इसका आंसर बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा जे जोसलर। क्या होगी? जे जोसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 पे आते मोनालिसा की किस चित्र की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनालिसा जो एक चित्र है वह किस चित्रकार की रचना है? याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लियोनार्डो दी विंची, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
ही आपका करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपको बताना है दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्या होगी? याद रखेंगे नील नदी। क्या होगी? नील नदी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कोलंबस ने स्पेन का झंडा कहाँ गाड़ा था? याद रखेंगे जो कोलंबस थे वो आप स्पेन में अपना झंडा कहाँ पे गाड़ा था? याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुवाहानिया में। कहाँ पे? गुवाहानिया इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31, 8वीं शताब्दी में ग्वाटेमाला का मंदिर किसने बनवाया था? याद रखेंगे किसने बनवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माया ने। किसने बनाया था? माया इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। अमेरिका की खोज किसने किया था? जो अमेरिका है इसकी खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। इसका खोज किसने किया था? कोलंबस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। औद्योगिक क्रांति की सदी में हुई थी? औद्योगिक क्रांति की सदी में हुई थी जो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछे गए थे 18वीं शताब्दी के उत्तरी गोलार्ध में, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जो फ्लाइंग शटल है इसका आविष्कार किसने करवाया था? याद रखेंगे जॉन के ने। किसने करवाया था? जॉन के इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को लगे कि हम लोगों का हेल्पफुल फील हो रहा है तो बिल्कुल डेस्टन आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि डेस्टन आप लोगों के लिए हमारे पूरे टेक्निकल टीम दिन और रात मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे अंकों से पास होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 1911 में मंचू राजवंश की समाप्ति के पश्चात किसके नेतृत्व में गणतंत्र स्थापित हुई थी? याद रखेंगे कंग युएन, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। इसके बाद रिशन अभी हम लोग हिस्ट्री का ये जो क्वेश्चन डिस्कस करिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि हमारा हाउस एक यूनिवर्सिटी के पास है और यूनिवर्सिटी के टीचर्स हमारे काफ़ी लिंकेड है। उन्होंने ये ट्यूशन ये हमें प्रोवाइड किए हैं और उन्होंने शेयर करना माना किए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले आप लोगों को अलर्ट किया हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर ना करें किसी को। क्वेश्चन नंबर 36 है कि चीनी क्रांति हुई थी? जो चीनी क्रांति है वो कब हुई थी? तो याद रखेंगे चीनी क्रांति हुई थी 1911 में। कब हुई थी? 1911 बिल्कुल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं कि नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? आपको बताना जो नीदरलैंड है इनका पुराना नाम क्या था? याद रखेंगे नीदरलैंड का पुराना नाम था हॉलैंड। क्या नाम था? हॉलैंड इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। इंका सभ्यता थी, जो आपको बताना जो इंका सभ्यता वो क्या थी? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते इराक स्थित है, जो इराक है वो कहाँ पे स्थित होगी? याद रखेंगे एशिया में। कहाँ पे? एशिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मक्का कहाँ है? आपको बताना जो मक्का है वो अरब प्रायद्वीप में है। कहाँ पे? अरब प्रायद्वीप में। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए दोस्तों, अभी हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, ठीक है। और हम लोग पेपर नंबर 1 में भी हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 90 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए और मॉडल सेट में हम लोग 200 क्वेश्चन, 290 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो भी क्वेश्चन सेटअप किए गए उन्हीं सेटअप से ही आपका पेपर में क्वेश्चन छपने वाले 18 अप्रैल को। सो गाइस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा आप लोग अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले। सो गाइस आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक पहुँचाए, इस वीडियो को नहीं बल्कि जितना मॉडल पेपर है उन सबको पहुँचाएं जो क्लास 11 से रिलेटेड है। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को ऑल सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्क्रिप्शन कमेंट करना ना भूले। और आप लोग साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि सर हम लोग जिस तरह से हिस्ट्री में सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए इसी तरह से हम लोग जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री जितना भी हमारे आर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक है सभी टॉपिक को हम लोग प्रोवाइड करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्क्रिप्शन कमेंट करना ना भूले। तो चलिए एक नया वीडियो में हम लोग मिलते हैं नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए